मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की बात करेंगे। और बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंट टेस्ट। हम इसकी बात करने वाले हैं। तो बच्चों, आज का घटक है 5.2 अंक सांकेतिक भाषा हम सीखने वाले हैं। जिस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए बच्चों, इसमें हम आज जो बात करने वाले हैं संख्या की बात करने वाले हैं। बच्चों, इसके पहले हमने इस बच्चों 5.1 में बच्चों आपने पढ़ा है, यस, हमने बात की थी आकृति की। आज हम संख्या से के संदर्भ में देखने वाले हैं। तो बच्चों, इसमें एक संख्या और उसकी सांकेतिक भाषा की संख्या दी जाती है। संख्या के अंकों का क्रम सांकेतिक भाषा के अंकों के क्रम के समान नहीं होता, राइट। तो बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जो क्रम है वो एक समान हो। इसे हम आगे विस्तार से देखने वाले हैं। बच्चों, अंक और उसके सांकेतिक अंक के संबंध का पता लगाना होता है। तो चलिए इसे भी हम आगे देखने वाले हैं। और बच्चों, इसके आधार पर ही पूछी गई संख्या के लिए सांकेतिक भाषा की संख्या प्राप्त करनी होती है। बच्चों, अगर इसको समझने की हम बात करें तो अंक और उसके सांकेतिक अंक में अंतर देखें। यह अंतर पूछी गई संख्या के उस स्थान के अंक और उसके सांकेतिक अंक में होता है। अब बच्चों, आप ये देखेंगे कि क्या संख्या में अंक या अंक का वर्ग भी हो सकता है, अंक का गुणा भी हो सकता है, गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या भी दी जा सकती है। तो बच्चों, इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उसे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आगे हम देखने वाले हैं। इसके बाद बच्चों, हम बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा में भी एक विशिष्ट क्रम अथवा संगति होती है। बच्चों, इसके पहले हमने कहा कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि अंक जिस क्रम में दिए हों उनका मान वैसे ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बावजूद भी बच्चों, यहाँ पर सांकेतिक भाषा में भी एक विशिष्ट क्रम अथवा संगत होती है। उसे भी हम आगे उदाहरण के द्वारा देखने वाले हैं। किसी सांकेतिक भाषा यानी लिपि की अगर बात करें बच्चों, तो इसमें शब्द लिखने के लिए अक्षर के बदले अंकों का उपयोग करते हैं। अंकों का क्रम शब्द के अक्षरों के क्रम में ही होगा, ऐसा नहीं है। इस बच्चों, इसे भी हम आगे आने वाले उदाहरण के द्वारा समझने वाले हैं। कभी कभी प्रश्न में एक ही शब्द और उसकी सांकेतिक भाषा की संख्याएं दी जाती है और यहाँ अक्षरों का क्रम और अंकों का क्रम दोनों समान होता है, राइट। बच्चों, यहाँ आपको ध्यान रखना है, बताने का यहाँ पर यह प्रयास किया जाता है कि कभी कभी ऐसी स्थितियों में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो शब्द हैं और उनकी जो सांकेतिक भाषा की जो संख्याएं दी जाती हैं, कभी कभी उनका क्रम और अंकों का क्रम दोनों समान भी होते हैं। तो बच्चों, इस संदर्भ में भी विचार कर लेना जरूरी है, राइट। तो ध्यान रखिए इसका। आइए बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों का और ध्यान रखना चाहिए। दिए गए शब्दों में से 2 शब्द लेकर यह देखना चाहिए कि उसमें समान अक्षर कौन सा है। बच्चों, हम कॉमन की बात कर रहे हैं कि हम अगर 2 ग्रुप है, 2 समूह है, 2 गठ है, तो उसमें कॉमन करके देखेंगे कि कौन दोनों में आया हुआ है, उसमें समान कौन है। तो बच्चों, ये भी हम आगे अभ्यास के द्वारा देखने वाले हैं। और इन दोनों शब्दों की सांकेतिक संख्याओं में स्थित समान अंक का भी पता लगाना चाहिए। बच्चों, अभी उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से समान अक्षर के लिए प्रयुक्त सांकेतिक अंक प्राप्त हो जाएगा। और इसी तरह प्रत्येक 2 शब्दों और
उनकी संख्याओं की तुलना करनी चाहिए। राइट, तो तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा बच्चों हम ये समूहों में जो सांकेतिक अक्षरों की हम बात कर रहे हैं या सांकेतिक अंकों की बात कर रहे हैं उसे आसानी से समझ सकते हैं। आइए बच्चों, अभी जो हम सीख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, उसे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे बच्चों तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि 583 को सांकेतिक भाषा में 462 लिखा जाए तो संख्या 792 को सांकेतिक भाषा में कैसे लिखेंगे। राइट, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना है क्या कहा जा रहा है। तो चलिए पॉइंटर की मदद से आप समझने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि 583 को, राइट, तो 583 को क्या कहा जा रहा है, सांकेतिक भाषा में 462 लिखा जाए। तो अब बच्चों जरा पर आप ये देखेंगे कि 583 और 462 इसका क्या संबंध है। तो इसका पता लगाने के लिए किस तरह से बच्चों देखिए, 583 आपने यहाँ लिख दिया और 462 आपको इस तरह से लिख करके देखना है। और देखना यह है कि आखिर में इसमें 583 और 462 में क्या संबंध है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर पहले अंक की बात करें, राइट, तो देखिए यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा में लिखा है, यह 5 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है। सांकेतिक भाषा में उसे 5 को 4 कर दिया है, यानी क्या कर दिया है, 1 कम कर दिया है। यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ पर 2 कम कर दिया यानी -2 कर दिया है, 2 घटा दिया है, और 3 और 2 है यानी -1, 1 घटा करके दिया है। यानी बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस संगत की हम बात कर रहे थे वो संगत यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। कौन सी संगत दिखाई दे रही है, ये देखिए बच्चों, जो प्रश्न में यहाँ 583 और जो सांकेतिक भाषा में उसे बदला गया है बच्चों, देखिए वो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 1, तो इस तरह से एक क्रम बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यही हम संगत की बात कर रहे थे, यानी सांकेतिक भाषा में किस तरह की संगत बनती है, इसे आपने यहाँ पर बच्चों उदाहरण के द्वारा समझ लिया है। तो अब जो है ये आपको ध्यान रखना है कि 792 में भी इसी संगत के आधार पर बच्चों वो आप उत्तर निकालेंगे। सांकेतिक भाषा में आप समझ जाएंगे कि जो सांकेतिक भाषा में ऋण 1, ऋण 2, ऋण 1 ये जो है संगत, ये क्रम दिया हुआ है। तो अब इसी को आप क्या करेंगे बच्चों, बस आपको 792 जो दिया है इसको क्या कर देना है बच्चों, बस इसी रूप में, यानी ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 1 इसी पैटर्न पर बच्चों, इसी संगत के आधार पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा सांकेतिक भाषा। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर ऋण 1 होना चाहिए, तो आपको पहला अंक मिल चुका है, यानी क्या होगा, 6 होगा। और ऋण 2 की बात करें तो 9 में से 2 घटाएंगे बच्चों 7 आएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, तो आपको 671। इस तरह से ये जो 671 है बच्चों, ये आपको मिल चुका है। तो सांकेतिक भाषा में 792 को कैसे लिखा जाएगा, 671, राइट। तो इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। चलिए बच्चों, एक और उदाहरण के द्वारा हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, एक सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द के अंक जो है दिए गए हैं, यानी अंग्रेजी शब्द अंकों द्वारा दर्शाए जाते हैं, जिसमें दिया है बच्चों PEN बराबर 451, EAT बराबर 132 और NOT बराबर 356। तो यह याद कीजिए कि पर्यायों के किस अंक समूह से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। और बच्चों ये ध्यान रखिए, यह आवश्यक नहीं कि अक्षरों और अंकों के क्रम समान ही हो। यानी बच्चों जो हम ये बात शुरू में हमने ये कहा था कि ये आवश्यक नहीं कि अक्षरों और अंकों के क्रम समान ही हो। यानी बच्चों जैसे यहाँ पर PEN बराबर 451, PEN बराबर 451 जो लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि P का मतलब 4, E का मतलब 5 और N का मतलब 1। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्रम से ही हो, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये क्रम उल्टा पुल्टा भी हो सकता है। तो बच्चों इसके लिए पता लगाना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए पता लगाने की हमने बात की थी कैसे, ये बच्चों हमने तुलना की बात की थी। यानी इस जो ये पेन, अगर हम लेटर्स के समूह की बात करें, अक्षरों का समूह है, और ये जो EAT है और NOT है बच्चों, इसी की हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो तुलना करने के बाद बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, राइट। तो बच्चों हम
इस तरह से बहुत ध्यान से हमें तुलना करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने उसे लिख लिया है, राइट, समझने के लिए। तो बच्चों अभ्यास आप जब करते हैं तो उसे लिख करके अभ्यास कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर PEN बराबर 451 ये दिया हुआ है। अब EAT बराबर 132 इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे। यस, तो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप देखेंगे इसमें कि PEN बराबर 451, राइट। तो अब बच्चों अगर आप देखते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा PEN बराबर 451 है। तो आप सोचिए कि इसमें यानी इस समूह में कॉमन कौन सा है। तो अब अगर आप कॉमन देखेंगे ध्यान से बच्चों तो आपको क्या दिखाई देगा, E देखिए यहाँ भी है और E देखिए यहाँ भी है, यानी E कॉमन है। E कॉमन है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पर जो अंक होगा वो इसमें से कॉमन कौन है। तो आप देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी बच्चों आपको E का मान मिल चुका है। E बराबर क्या है, 1 है, 1 है। इस तरह से आपको मिल जाएगा, राइट। अब आप बच्चों दूसरे और तीसरे इस ग्रुप में और इस ग्रुप में जरा ध्यान से देखिए तो कॉमन क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर T दिखाई दे रहा है, राइट, T कॉमन है। अब इसमें देख लीजिए, यस, तो इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें आप कॉमन ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, राइट। तो बच्चों आपको इसका मतलब T का मान मिल चुका है। तो T का मान कितना हो गया बच्चों, T का मान हो गया 3। चलिए, T का मान आपको मिल गया है। अब इसके बाद बच्चों E मिल गया आपको और T मिल गया, यानी 1 मिल गया, 3 मिल गया। और बच्चों तब इसका मतलब यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको A का वैल्यू, A का मान 2 ही है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर A का मान भी आपको 2 मिल चुका है, राइट। अब आप बच्चों जरा ध्यान से देखिए। तो आप अगर यहाँ पर देखते हैं, यस, जैसे अगर हम बात करें T, तो T का मान आपने 3 निकाल लिया हुआ है, राइट। और बच्चों T का मान आपको मिल गया है। अब O और N बचा, राइट। तो O और N बचा। अब ऊपर देखिए जरा, तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यस, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो N ऊपर वाले में है, राइट। तो 4 5 दिया हुआ है। अगर आप नीचे मिलाते हैं तो यहाँ पर 5 केवल मिला हुआ है, यानी पहले और इसमें अगर कॉमन देखेंगे बच्चों आपको यहाँ 4 5 है, यहाँ केवल 5 है, यानी इसका मतलब बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाता है N। तो N का मान आपको मिल जाता है 5, जो कि यहाँ पर ये कॉमन है। तो इस तरह से N का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। तो आप लिख दीजिए बच्चों N बराबर 5। चलिए, N का मान मिल गया आपको, E का मान पहले ही मिल चुका है 1, ये 5 मिल गया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर पहले ग्रुप में देखिए अब क्या बचा है, केवल 4 बचा है, यानी P बचा है। तो P का मान भी आपको मिल चुका है, राइट। तो इस तरह से आपको बच्चों अभ्यास के बाद देखेंगे तो आपको फटाफट मिलता चला जाएगा, राइट। तो देखिए 1 4 5 भी मिल गया, 1 2 3 ये भी आपको मिल गया, राइट। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको 3 मिल चुका है, 5 मिल चुका है, केवल 6 बचा है। और यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों तो जो O है, यानी O का मान कितना होगा, O का मान यहाँ पर 1 ही बचा है और वो हो गया 6। इस तरह से बच्चों आपको मिल जाता है। अब बच्चों आपको क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है कि पर्यायों के किस अंक समूह से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता है। अब देखना है कि बच्चों जैसे 5 दिया है तो 5 का मतलब क्या हुआ बच्चों, N, राइट। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, यस। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जब आप अभ्यास करेंगे तो इस तरह के प्रश्नों में समय लगने वाला है, राइट। तो चलिए अगर N की बात करें, 5 किसके लिए है, N के लिए। तो आप बच्चों यहाँ पर इस तरह से लिख करके अभ्यास करेंगे, राइट। अब चलिए E का मान आप देखिए बच्चों, ये 1 पा चुके हैं। ये T का वैल्यू भी, T का मान आप 3 पा चुके हैं, राइट। N का मान आपने 5 निकाल लिया हुआ है, राइट। आपको लिख के दिखाते हैं। P का मान आपने जिस बच्चों 4 देख लिया हुआ है और A का वैल्यू, A का मान आपने 2 निकाल लिया हुआ है, राइट। और O का मान 6 आपने निकाल लिया हुआ है, राइट।
तो इस तरह से मान आपको मिल जाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर उसको रख देना है। तो देखिए बच्चों, n का मान कितना है, 5 है, e का मान 1 है, a का मान 2 है और t का मान 3 है, राइट, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आप देखिए तो जो शब्द बना है NEAT, नीट, और बच्चों इंग्लिश में नीट का मतलब होता है, यस बच्चों, स्वच्छ होता है, यस, क्लीन यानी साफ सुथरा हम बोलते हैं ना। तो नीट यहाँ पर बन रहा है, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया है, लिखा है अंक समूह से अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनता, ये हमें पता लगाना है, यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। अब इसी तरह से बच्चों अब दूसरे पर आ जाना है। तो दूसरा देखिए 4165, इसका वैल्यू, इसका मान जो आया हुआ रख दीजिए। तो 4 देखिए यानी 4 जो आया है पी के लिए आया है, राइट, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। 1 किसके लिए, ई के लिए आया है, 6 यानी 6 के लिए ओ आया था और 5 के लिए एन आया है। तो क्या बना, PEON, यस बच्चों, PEON, प्यून होता है, प्यून, जो कि बच्चों चपरासी भी कहते हैं। तो वो बन गया, यानी ये भी एक अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। अब जरा तीसरे को चेक कीजिए, 3153, इस बच्चों क्या बन रहा है, जरा ध्यान से देखिए। 3 के लिए क्या आया था, टी आया था, 1 के लिए ई और 5 के लिए एन और 3 के लिए टी। क्या बन गया, टेंट, और टेंट बने तंबू, आप जानते ही है। अब बच्चों अगर 3 बन गया है तो चौथा ही उत्तर सही होगा, लेकिन आप चेक कर लीजिए, अभ्यास कर रहे हैं तो चेक करिए। तो बच्चों आप चेक करते हैं तो क्या मिलता है, 3 आया है टी के लिए, 4 आया है पी के लिए, 5 के लिए एन और 3 के लिए टी। तो क्या बना, TPNT। तो बच्चों यही आप देखेंगे तो कोई एक सार्थक शब्द आपको यहाँ बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी बच्चों आपका उत्तर मिल चुका है और आपका जो सही उत्तर है वो चौथा ही है। इस तरह से बच्चों आपको उत्तर मिल जाता है और अच्छी तरह से उसे आप रख दीजिए। तो देखा बच्चों, इस तरह के प्रश्नों में समय जरूर लगता है बच्चों, लेकिन अभ्यास के बाद आप इस तरह के प्रश्नों को कम समय में भी बच्चों कर पाएंगे। तो खूब अभ्यास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में बाईं ओर व्यवहारिक अंक या संख्या और दाहिनी ओर उसकी सांकेतिक भाषा या संख्या, भाषा के अंक या संख्या दी गई है। प्रश्न में विशिष्ट नियम का प्रयोग किया गया है और प्रश्न का नियम ज्ञात करके उत्तर लिखिए, राइट। तो चलिए बच्चों जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यदि सांकेतिक भाषा में 267 बराबर 156, तो 789 बराबर क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले सांकेतिक भाषा में जो दिया गया है आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। तो 267 बराबर क्या दिया है, 156। तो आप तुलना करके देखिए इसे, क्या किया हुआ है, 2 1 6 5 7 6, यानी आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं आपको, तो यस -1 -1 और -1, यानी ऋण एक ऋण एक ऋण एक एक कम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसी नियम के तहत अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चों यही नियम यहाँ भी लागू होगा, यानी यहाँ पर जो आने वाला है इस बच्चों इसकी तुलना में यह वही आएगा, -1 -1 और -1। तो बच्चों बहुत ही आसान है, बस एक एक कम कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यस आ जाएगा, 7 में से एक कम करेंगे 6, 8 में से एक कम करेंगे 7 और 9 में से एक कम करेंगे तो 8, 6 7 8। देखिए विकल्प में कहाँ है, पहला ही दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आपको उत्तर बहुत आसानी से मिल जाता है, पहला ही उत्तर सही है। तो बच्चों आप बॉल पाइन पेन से उसे अच्छी तरह से रंग दीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जरा अगला सवाल ध्यान से देखिए। यदि सांकेतिक भाषा में इस बच्चों 888 बराबर 456, तो 999 बराबर क्या। बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसमें किस तरह की संगति हो सकती है। तो बच्चों यही हमें सबसे पहले पता करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते बच्चों, इस तुलना करके देखिए, तो पहले में क्या दिया है, -4 दिया है, दूसरे में देखिए तो 8 और 5 क्या दिया है, -3 दिया है, और इसमें देखिए तो -2 दिया है। तो आप देखेंगे बच्चों एक संगत आपको दिखाई देती है, -4 -3 और -2, यस। इस तो बच्चों यही चीज यहां भी होगी। तो इस तरह से -4 -3 और -2, बस इसमें यही कर देना है। तो चलिए 9 में से 4 घटा देंगे तो बच्चों क्या आएगा, 5 आएगा, और 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आएगा,
और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी 5 6 7। तो 5 6 7 कहाँ पर है, जरा ध्यान से देखिए, दूसरा ही विकल्प दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से बहुत ही आसानी से आपके उत्तर मिल जाते हैं। बस निरंतर लगातार जो है इसकी जरूरत है अभ्यास की, और इस तरह से आपका उत्तर मिल जाता है। राइट, तो बच्चों दूसरा पर्याय बिल्कुल सही है, तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। यदि सांकेतिक भाषा में 749 बराबर 981 416 बराबर क्या होगा। बच्चों कुछ प्रश्न देखने में कठिन लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान हैं। राइट, तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो लिखा है 749 बराबर 981। तो आप सोचिए इस बच्चों आपको वर्ग तो याद ही होगा। राइट, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ दिया है 7 का वर्ग 49, 9 का वर्ग 81, यस 9 9 81, और यहाँ क्या दिया है 416 यानी 4 चौके 16। बच्चों आप यहाँ पर देखिए, तुलना करके देखिए आखिर पे यहाँ पर क्या संबंध है। तो ये 7 का वर्ग दिया है, ये 9 का वर्ग दिया है, यानी +2। क्या दिया है +2, यानी यहाँ 7 दिया था, यहाँ 9 दिया है, 2 जोड़ करके। तो क्या यहाँ अगर 4 है तो +2 करते हैं, तो क्या यहाँ 6 और 6 का वर्ग 6 और 6 का वर्ग कितना 36। तो क्या 636 होगा। बच्चों चेक कीजिए और आपका उत्तर मिल चुका है। तो बच्चों बहुत ही आसान होता है, बस आप अभ्यास करते हैं और आपको उत्तर मिल जाता है। खूब अभ्यास करने के बाद बहुत कम समय में ही आपको उत्तर मिल जाने वाला है। तो 636 आपका उत्तर चौथा आ चुका है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखेंगे। तो बच्चों यदि सांकेतिक भाषा में कथन को 568, नज़र को 642 और रवंथ को 754 लिखते हैं, यह आवश्यक नहीं कि अक्षरों और अंकों के क्रम समान ही हो। तो उसी भाषा में जनक कैसे लिखेंगे। राइट, तो बच्चों पूछा जा रहा है जनक कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बच्चों 4 विकल्प आपको दिए हुए हैं बच्चों, और उत्तर के बच्चों देखिए 4 पर्याय जो दिए हैं उसमें से एक सही पर्याय आपको चुनना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों सांकेतिक भाषा में कथन को क्या कहा गया है। कथन को कहा गया है 568। तो कथन को कहा जा रहा है 568। तो कथन को 568 कह रहे हैं, नज़र को 642 कहा जा रहा है, और रवंथ को कहा जा रहा है 754। तो बच्चों आइए हम पहले पता करेंगे। सबसे पहले कर ध्यान से देखिए बच्चों, तो इसमें देखिए बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो सबसे पहले आप ज को जरा ध्यान से देखिए बच्चों। यस, तो आप देखेंगे इसमें इस बच्चों ज अकेला आपको दिखाई देगा, जरा ध्यान से देखिए। ज आपको और कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर आपको हम पॉइंटर की मदद से बताने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पर ज दिया हुआ है, और बच्चों ज यस एक ही बार आया हुआ है। तो अगर आप इस हिसाब से देखते हैं तो बच्चों आप जो है ज अगर आप खोज रहे हैं तो आप सोचिए कि 2 4 6 इसमें से कौन सा हो सकता है। तो चूंकि बच्चों 6 देखिए वो पहले ग्रुप में अर्थात इस ग्रुप में आया हुआ है। राइट, तो इसका मतलब इस बच्चों जो अगर हम बात करें ज की जो बात करें तो 6 नहीं हो सकता। राइट, अब आप सोचिए बच्चों यहाँ पर 4 और 2 दिया है, तीसरे ग्रुप में अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 दिया है, इसका मतलब 4 भी नहीं हो सकता क्योंकि बच्चों तीसरे ग्रुप में ज नहीं है। तो इसका मतलब बच्चों जो ज है उसका मतलब 2 से है। राइट, चलिए बच्चों हमको क्या खोजना है, जनक खोजना है। यस, तो यानी जनक अर्थात ज बराबर 2 हमें मिल चुका है। तो इस तरह से बच्चों हमें जनक खोजना है, तो ज बराबर 2 हमें मिल चुका है। तो चलिए ज बराबर 2 लिख दीजिए। अब हमें न खोजना है। तो अब न देखिए बच्चों, तो यहाँ पर देखिए थ और न है। राइट, और क है। अब न यहाँ पर है यानी पहले और दूसरे ग्रुप में है। अब दूसरे ग्रुप में देखिए 5 6 8 और यहाँ पर देखिए दिया है 2 4 6 दिया हुआ है। तब बच्चों क्या हो सकता है, कॉमन देखिए हमने शुरू में ही बात की थी। तो अगर बच्चों आप कॉमन देखते हैं तो आपको यहाँ पता चलता है कि 5 6 8 और 6 2 4 इसमें कॉमन क्या है, 6 कॉमन है। यानी बच्चों यहाँ पर जो
न है, यस, उसका जो मान है वो कितना आया हुआ है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो 6 यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बच्चों यस न मिल जाता है, न का मान 6 मिल जाता है। अब बच्चों आपको क खोजना है, राइट। तो क देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यस, इसमें, यानी क का मान कितना होगा, यहाँ हमने एक 6 खोज लिया है। अब क का मान या तो 5 होगा या तो 8 होगा, राइट, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 मिल चुका है। तो अब देखिए बच्चों, हमें कोई खोजना है क देखिए कहीं और दिया है क्या, तो आप देखते हैं कि क कहीं और नहीं दिया हुआ है, राइट। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो यहाँ पर थ दिया हुआ है, यस, और यहाँ पर आप देखिए बच्चों तो 5 और 5 यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमन दिया हुआ है, जो कि थ के लिए है। इसका मतलब बच्चों ये हमें पता चल चुका है कि ये जो क है ये बिल्कुल अकेला है और ये 8 के लिए है, राइट। तो क का मतलब 8 मिल चुका है, यानी बच्चों हमारा उत्तर मिल चुका है। क्या मिल चुका है, 268, राइट। तो हम 268 अर्थात पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। तो बच्चों निरंतर अभ्यास के बाद आप इसे फटाफट यानी जल्दी जल्दी तुलना करके आप खोज पाएंगे और फटाक से बच्चों आप इसका उत्तर भी लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों आपका उत्तर मिल जाता है, राइट। यहाँ पर जितनी ज़रूरत है आप उतना भी आपको चाहिए समय देने के लिए। तो बच्चों आपको ज़रूरत थी जनक की और जनक आपको मिल चुका है, राइट। तो बच्चों यहाँ पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं। तो पहला ही विकल्प बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों एक सवाल और देखते हैं। एक सांकेतिक भाषा में अंग्रेजी शब्द अंकों द्वारा दर्शाए जाते हैं। इसमें बच्चों देखिए SAFE बराबर 2431, FQRM बराबर 6375, HARE बराबर 2648 और ERQP बराबर 5964। तो बच्चों ये आवश्यकता नहीं है कि अक्षरों और अंकों के क्रम समान ही हो। तो बच्चों देखिए जरा सवाल देख करके आपको लगता है बहुत कठिन है, और बच्चों चलिए यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पूछा जा रहा है H भागे A धन S गुणे Q बराबर क्या होगा। अब बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मान निकालना पड़ेगा, मान ज्ञात करना पड़ेगा, यस। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे हमने चलिए इस रूप में लिख दिया है, राइट। चलिए अभ्यास के लिए बच्चों आप इस तरह लिख करके अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास के दौरान जब आपका खूब अभ्यास हो जाएगा बच्चों तो आप फटाफट देख करके भी कर सकते हैं। तो चलिए SAFE बराबर 2431। बच्चों इस तरह के प्रश्न को हल किस तरह से हम करेंगे, और बच्चों चलिए इसे हम देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि इसमें जैसे अगर 4 ग्रुप की हम बात करें तो 4 ग्रुप में कौन सा ऐसा लेटर है जो अकेला हो, जो यूनिक हो, जो कहीं नहीं आया है, केवल एक ही बार आया है। तो सबसे पहले जो कॉमन नहीं है बच्चों वही आपको देखना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको दिखाई देगा यस, यस देखिए यस, ये जो यस है वो कहीं नहीं आया हुआ, केवल पहले ग्रुप में एक बार आया हुआ है। और बच्चों इससे पता चलता है कि जब एक बार आया हुआ है तो उसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं बच्चों वह अकेला ही होगा। और बच्चों उस हिसाब से आप देखिए तो आपको यस, अगर 2 चेक करते हैं तो 2 कई बार आया, कई जगह आया हुआ है। 4 देखिए तो और दूसरे जगह भी आया है। 3 देखिए दूसरी जगह है, यानी इसके लिए 1 निर्धारित किया गया है। यानी बच्चों आपको मान जो निकालना है, यस बच्चों, तो आपको इस तरह से मान जो निकालने हैं यहाँ पर आप उसके हिसाब से देखिए HASQ, इन्हीं 4 का मान आपको सबसे पहले जानना है, जिस बच्चों जो कि इसको हल करने के लिए चाहिए। तो आप उसको लिख लीजिए, HASQ आपने लिख लिया, ठीक है बच्चों। तो आपको मान बच्चों S का आ चुका है, और यस बच्चों S का मान कितना आया, 1, राइट। तो चलिए बच्चों आगे इस ग्रुप में हम और देखते हैं और कोई अकेला है क्या। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं बच्चों तो आपको M भी दिखाई देगा, M भी आपको एक अकेला दिखाई देगा। और उसके लिए जो अंक अगर आप देखेंगे तो 6 तो नहीं हो सकता, अगर एक देखिए 3 भी नहीं हो सकता, और बच्चों 5 भी नहीं हो सकता, देखिए 5 आया हुआ है। 7 देखिए बिल्कुल अकेला है, तो M के लिए 7 आया हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपको M के लिए 7 मिल जाता है, ठीक है। तो
m के लिए आपको 7 इस तरह से मिल जाता है। तो चलिए बच्चों, m के लिए 7 मिल चुका है, तो आप m के लिए 7 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए उसके बाद क्या करना है। और देखिए और कोई अकेला है क्या, तो अगर बच्चों आप ध्यान से देखते हैं तो आपको अकेला मिल जाता है H देखिए ध्यान से आपको, तो H केवल अकेला तीसरे ग्रुप में यही है। और बच्चों इसके लिए अगर मान देखते हैं तो आपको 2 4 6 8 है, तो ये देखिए 2 4 6 आपको और जगह दिखाई देंगे, लेकिन 8 बिल्कुल अकेला है, तो यहाँ 8 की वैल्यू 8 का मान या H का मान 8 हो जाएगा। राइट, ये आपको मिल जाता है। इसके बाद और देखिए कोई ग्रुप में अकेला है तो आपको मिलेगा P। यहाँ पर P है, देखिए जो P केवल एक ही जगह आया है चौथे ग्रुप में, और इसके लिए जो अंक आया है ध्यान से आप देखेंगे बच्चों तो आपको 9 मिल जाता है, यानी P का मान 9 है, ये भी अकेला है, आपको मिल चुका है। अब बच्चों क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो अधिकतम ग्रुप में कॉमन, यानी जो ऐसे लेटर जो अधिक से अधिक ग्रुप में आए हैं, अब उन्हें हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान से देखिए तो आपको ई दिखाई देगा। ई देखिए यहाँ भी आया है, पहले में भी आया है, तीसरे में भी आया है, चौथे में भी आया है ई। तो आप सोचिए बच्चों ये 3 ग्रुप में आया है, और अगर तुलना करते हैं पहले और दूसरे ग्रुप में ई के लिए, पहले और तीसरे ग्रुप में, तो ध्यान से देखिए तो 2 और 4, ये 2 और 4 इस बच्चों पहले ग्रुप में भी है, तो ई के लिए या तो 2 होगा या तो 4 होगा। लेकिन बच्चों अगर तीसरे ग्रुप में जैसे ही जाते हैं ई के लिए तो आपको 4 पता चल जाता है, यानी ई के लिए 4 ही आया है। राइट, तो इसका मतलब कन्फर्म हो गया ई के लिए 4 है। यस बच्चों, तो अब आगे और बढ़ते हैं, तो इससे स्पष्ट हो गया। अब आगे बच्चों और बढ़ेंगे तो देखेंगे। यस बच्चों, तो आर जरा ध्यान से देखिए बच्चों, आर देखिए दूसरे और तीसरे ग्रुप में है। ठीक है, आर दूसरे और तीसरे ग्रुप में और चौथे ग्रुप में है, ये आर देखिए। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको आर की अगर बात करें तो ये दूसरे में, तीसरे, चौथे में, तो देखिए जो तीनों में हो तो तीनों में देखिए 6 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, 6 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और 6 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आर का अर्थ जो है 6 बच्चों, ये आपको पूरी तरह स्पष्टता से मिल जाता है। अब बच्चों और आगे आप बढ़ते हैं तो बच्चों अब हमें अभी ए ज्ञात करना है। तो ए के लिए क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, तो ए कहाँ है, पहले में है और तीसरे में है, यहाँ देखिए और तीसरे में है। राइट, ये देखिए तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चों, ये देखिए या तो 2 हो सकती है या तो 4 हो सकती है, लेकिन 4 हमें पहले ही मिल चुका है। यहाँ देखिए ई का मतलब 4 मिल चुका है, यानी जब 2 और 4 हो सकता है इसका मतलब ए की वैल्यू 2 ही होगी, जो कि 4 हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो ए बराबर बच्चों आपको 2 मिल जाता है। यस बच्चों, तो अब देखें, यस बच्चों अब हम क्यू का पता करेंगे। क्यू, यस बच्चों क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। तो जरा अगर ध्यान से देखते हैं बच्चों तो दूसरे और चौथे में है क्यू, देखिए कहाँ कहाँ है, दूसरे और चौथे ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो क्यू बराबर क्या हो सकता है, क्यू बराबर क्या हो सकता है, या तो 5 होगा, यस दूसरे और चौथे के देखिए या तो 5 होगा या तो 6 होगा, लेकिन बच्चों आर बराबर 6 हो चुका है, तो इसका मतलब क्यू का मतलब 5 ही होने वाला है। राइट, तो इसका मतलब ये भी, तो क्यू का मान इस तरह से 5 हो जाता है। अब बच्चों इसे हल करेंगे। यस, अब इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे तो बच्चों यस का मान कितना मिला है, 8 मिला है। राइट, तो बच्चों इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे 8 भागे ए का मान कितना है 2 धन, इस बच्चों ये धन है, एस का मान कितना है, एस का मान 1 और गुणे क्यू का मान कितना है 5। बच्चों इसे हल कर दीजिए। याद कीजिए बच्चों यहाँ पर जो बैडमास का नियम ने कहा था, राइट बच्चों वो आपको ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यहाँ अगर भागे है तो सबसे पहले हल करेंगे तो 2 चौके 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और बच्चों इसके बाद यहाँ पर गुणे है तो गुणे हल कर लीजिए 5। यस, तो यहाँ पर धन है जो कि बाद में होगा,
तो 4 धन 5 बराबर 9, इसको हल करते हैं तो 9 आता है। इस बच्चों यानी यहाँ पर 9 आ रहा है। और बच्चों आप आंसर कैसे खोजेंगे, यहाँ पर आंसर तो आप देखिए तो लेटर्स में दिया हुआ है, राइट। तो इसे भी वैल्यू में आप देखेंगे 9 किसका वैल्यू है, तो यहाँ देखिए 9 वैल्यू पी का है, तो आपका उत्तर मिल चुका है और आया है दूसरा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर अभ्यास के दौरान आपको समय लगने वाला है, लेकिन बच्चों जैसे ही आपका अभ्यास जैसे जैसे पक्का होता जाएगा, मजबूत होता जाएगा, इस तरह के प्रश्न आसानी से आप कर पाएंगे। इस बच्चों शुरू में अभ्यास के दौरान समय जरूर लगेगा। ओके बच्चों, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया है। तो बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और बच्चों खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।